अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ये जो वीडियो है ये मैं क्लास 6 के लिए बना रही हूँ। हमने स्कूल में कुछ लेसन्स पढ़े थे जिनमें से हमने हुरूफ़ तहजी पढ़ा था। मैंने आपको हुरूफ़ तहजी के बारे में बताया था, उसकी शिनाख्त हम कैसे करते हैं, हम पहचान कैसे कर सकते हैं हुरूफ़ तहजी की। मैंने आपको ये भी बताया था कि हुरूफ़ तहजी ये जो हमारी उर्दू ज़बान है ये एक लश्करी ज़बान है जो बहुत सारी ज़बानों से मिलकर बनी है। इसमें उर्दू, इसमें फ़ारसी, इसमें हिंदी, अरबी, इसमें बहुत सी ज़बानों के हुरूफ़ मिले हुए हैं, तब जाके एक नई ज़बान वजूद में आई जिसे हम उर्दू कहते हैं, ठीक है? उसके बाद हमने हुरूफ़ तहजीब पढ़ा कि हुरूफ़ तहजीब हम किन्हें बोलते हैं और कितने हैं, ये भी मैंने आपको बताया है। उसके बाद मैंने आपको ये भी पढ़ाया है कि हुरूफ़ तहजीब जब हम हुरूफ़ों को मिलाते हैं तो वो कैसे लफ़्ज़ बनाते हैं, जब हम लफ्ज़ों को मिलाते हैं तो वो कैसे अल्फ़ाज़ या वो कैसे फिर जुमले बनते हैं और जब हम जुमलों को मिलाते हैं तो वो कैसे एक मज़मून बन जाता है, ठीक है? और किस हरूफ को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि ज़ेर, ज़बर और पेश उनकी पहचान मतलब वो दिखने में कैसे होते हैं और जब हम उन्हें किसी हरूफ पर इस्तेमाल करते हैं तो उन हरूफों की आवाज़ कैसे बदलती है। जैसे हमने अलिफ और अलिफ मदा मद को पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि जब हम अलिफ को पढ़ते हैं तो कैसे पढ़ते हैं, जब हम उस पे मद लगाते हैं तो उसकी आवाज़ किस तरह तब्दील हो जाती है। वैसे ही मैं आपको बताऊंगी कि जब हम किसी हरूफ पर ज़ेर या ज़बर या पेश लगाएंगे तो उन हरूफों की आवाज़ कैसे बदलती है। पहले आपको पता होना चाहिए कि ज़ेर दिखने में कैसी होती है, ज़बर दिखने में कैसी होती है और पेश दिखने में कैसा होता है। ज़बर जो हम हरूफ के ऊपर लगाए, ज़ेर जो हम हरूफ के नीचे लगाए, पेश जो हम हरूफ के नीचे या ऊपर लगाए, ठीक है? जो हम हरूफ के ऊपर लगाए, ठीक है? उसको हम पेश बोलते हैं। ज़बर जो हम हरूफ के ऊपर लगाए, ज़ेर जो हम हरूफ के नीचे लगाए, पेश जो हम हरूफ के ऊपर लगाए, ठीक है? उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि जब हम इनके मतलब जो मैंने आपको ज़बर, ज़ेर और पेश बताया, जब हम ये अपने हरूफों पे लगाते हैं तो उनकी आवाज़ कैसे बदलती है, ठीक है? अलिफ नून अलिफ रे अनार, ठीक है? जब हम इस पे ज़बर ज़बर लगाते हैं अलिफ पे तब जाके ये अन्नार बन जाता है, ठीक है? अगर हम ज़ेर लगाएंगे तो ये इन्नार बन जाएगा। अगर हम जैसे अखबार पे ऊपर ज़बर है अखबार, अगर हम अखबार के नीचे अलिफ के नीचे ज़ेर लगाएंगे तो ये क्या बनेगा इखबार। मतलब मैं आपको बताऊं कि ज़बर की आवाज़ कैसे निकलती है और ज़ेर की कैसे निकलती है, ठीक है? और इसी तरह हम पेश अलिफ रे दाल वाव इसको हम पढ़ते उर्दू, अगर हम ज़बर लगाएंगे तो अर्दू, अगर हम ज़ेर लगाएं तो इर्दू पढ़ेंगे, ठीक है? ये होती है ज़ेर, ज़बर और पेश से जब हम ये अपने हरूफ पे लगाते हैं तो इनकी आवाज़ कैसे बदलती है, ठीक है? अब जो आपका ये लेसन है इसमें आपको बताया गया है, इसमें कहीं कहीं जगह मद भी लगाया है इन्होंने, ज़बर लगाया है, ज़ेर लगाया है, जिससे आपको इन हरूफों की आवाज़ समझ में आ जाएगी। अब नीचे आप अपनी बुक पे देखोगे इन लफ्ज़ों को लिखवाइए, ठीक है? ये आपको वापस वैसे ही लिखने हैं। उसके बाद नीचे इन्होंने कुछ हरूफ दिए हैं, नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर ज़रूरत के मुताबिक ज़बर, ज़ेर और पेश लगवाए। आपको इन पे पेश लगाना है। आई होप आप ये वीडियोस अच्छे से देख रहे होंगे और ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि नीचे दिए हुए लफ्ज़ों पर ज़रूरत के मुताबिक से ज़बर, ज़ेर और पेश लगवाए, ये अब सब लगाएंगे और हमारा जो व्हाट्सअप ग्रुप है उस पर मुझे सेंड करेंगे। मुझे समझ आ जाएगा कि आपको इनकी पहचान करनी आई है और आपको इनका इस्तेमाल करना आया कि नहीं। थैंक यू।